वेलकम साथियों। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों का आप इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। डीवी 6 जून 2026 को कंडक्ट करा ली गई थी। अब इंतज़ार है तो फाइनल रिजल्ट का। मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आपको कुछ चीज़ें रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना है और फाइनल में कट ऑफ को लेकर जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों के कमेंट ले लेते हैं। बाकी जो लोग कमेंट नहीं देखना चाहते आप स्किप करके कट ऑफ भी देख सकते हैं और रिजल्ट के बारे में भी देख सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो पहला कमेंट है लारेव खान का। ये लिखते हैं 49 नंबर है गर्ल्स। तो होने की देखिए पॉसिबिलिटी तो है, मगर गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है। उस पर हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी नंबर आपके थोड़ा कम लग रहे हैं, मगर अभी हम देखते हैं और चीज़ें भी तो हम बताएंगे आपको। लारेव खान की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस विद VSR लिखते हैं एग्ज़ाम लेवल टफ था और जिस भी वैकेंसी की आप बात कर रहे हो वो सब स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दीक्षा का। दीक्षा लिखती हैं कि सर 45 है, हो सकता है क्या सर? प्लीज़ रिप्लाई फीमेल। तो फीमेल 45 की थोड़ा उम्मीद तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, मगर अब वो अभी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ को लेकर पुरानी वैकेंसीज़ के आधार पे जो रिज़ल्ट आए हैं, तब हम इस पे आपको क्लियर गाइड देंगे। और देख लेते हैं क्वेश्चन। सुनील गंगवार लिखते हैं यार भैया लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? कुछ समझ नहीं पाए होंगे मेरी बातों को, इसलिए ऐसा इन्होंने लिखा है। और ये लिखते हैं राजकुमार जी 5512 में आपके नंबर कितने हैं और किस कैटेगरी से? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने JEE एग्ज़ाम ये वाला नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ, तो दोबारा एग्ज़ाम देकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है। अगर किसी और से पूछ रहे हो तो हो सकता वो लोग दे दें। नेक्स्ट अगर बात करें, भाई इतना कम नहीं जाएगा। जो मैंने कट ऑफ बताई थी, अभिषेक कुमार लिखते हैं इतना कम नहीं जाएगा। यशस्वी लिखते हैं, ये लिखते हैं थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके इन्होंने बताया है। यही रहेगा फाइनल कट ऑफ। AGTA विशेष योग्यता वाली भर्ती थी, उसकी तुलना में इससे नहीं की जा सकती। विशेष योग्यता वाले में DV के बाद कट ऑफ बहुत बढ़ता है, सामान्य योग्यता में बहुत अंतर नहीं रहता। अतः सभी निश्चित रहे, इसका पैटर्न बिल्कुल 1262 वाला फॉलो करेगा। लगभग उतने ही नंबर ही बढ़ेगा फाइनल में। तो अगर इतने नंबर बढ़ते हैं तो कितने होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये चीज़ हो गई। और कोई बचा है क्या? मुझे नहीं लगता कि और कोई है। तो मैंने सभी लोगों के कमेंट तो सम्मिलित कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था 72.25 है। हिमांशु आनंद पांडे लिखते हैं बिल्कुल इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। OBC में आप भी चांस रखते हैं, मगर इनका जो हिमांशु आनंद पांडे हैं, इनका तो 99% चांस है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो हो गया ये कमेंट का, मैंने आपके सभी लोगों को जवाब दे दिया है। अब जो चीज़ें बची हैं उसको हम अभी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जूनियर असिस्टेंट सितंबर 2023 में वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम आपका 29 जून 2025 को होता है। टाइपिंग वगैरह हो गई और लास्ट डेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की 6 जून 2026 रखी गई थी, जो कि आपने देखा 5512 पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए 2024 की जो वैकेंसी थी, मान लीजिए 1262 पोस्ट के लिए 2022 में आई थी, मतलब 24 में फाइनल हुई थी। तो यहाँ पे अगर देखें 1262 पोस्ट के लिए क्या हुआ था, 15,174 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग के लिए। ठीक है। टाइपिंग के लिए इतने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट जब किया गया था तब कितनी कट ऑफ गई थी? 48.25, जो कि इस बार जो 5500 में था उससे ज़्यादा थी। ठीक। इस बार क्या थी? 42 कितनी है मैं अगर दिखा दूँ आपको क्लियर, 41.25 है। और तब कितनी गई थी यहाँ पे समझ सकते हैं आप, 48.25। टोटल 7 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 7 नंबर यहाँ पे हो गया, मतलब 7 नंबर वहाँ कम है, तो 63.50 नंबर बनी। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि 48.25 यहाँ पे केवल 3 कैटेगरी में थी, SC को छोड़ा गया था। जबकि इस बार भर्ती में क्या है, इस बार SC को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये समझने वाली बात है। इसलिए थोड़ा और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा।
अब देखिए इसमें कितने नंबर इंक्रीज हुए थे। 48.25 जनरल में कितने इंक्रीज होते हैं, 63.15 हो गए। तो कितने हुए नंबर, आप समझ सकते हैं कि 3.5 नंबर इधर हो गए और 10, 13 और 14, 15.25 नंबर लगभग बढ़ा। ठीक, 48, 15, 63 हो जाएगा। ठीक है, 48, 15, 63 और कितना 63.50, 15.5 नंबर बढ़ा। अब अगर देखें हम इसमें, अगर हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि उसी के हिसाब से रहेगी। अब मैं यहाँ पे अगर एनालिसिस करूँ 15.25 तो कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नंबर बनेंगे आप खुद ही बताइए। अनारक्षित की 15.25 अगर जोड़ लेते हैं इसमें तो हो जाएगा 56.50। ठीक हुआ ना, 56.50, 1.5 नंबर एक्स्ट्रा है। तो इतना क्या इस बार उस तरीके से कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे देखें तो पहले 15,000 ही शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसमें से अगर हम देखें तो 15,000 में से जो फाइनल रिजल्ट आता है तो 63.50 गई, जिसमें कि आपको ही पता है 1/3 अभ्यर्थी लगभग पास होते हैं। वही इसमें भी हुआ, इसमें क्या था 26,000 समथिंग अभ्यर्थी पास होते हैं। 5370 पोस्ट बची थी और यहाँ पे अगर देखें हम 90,336 अभ्यर्थियों को यहाँ पे डीवी के टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें बहुत से कैंडिडेट फेल हुए। और जब फेल होने के बाद जब फाइनल में रिजल्ट बनता है तो कितने बच्चे बचते हैं, 26,318। ठीक, 1/3 से भी कम। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बहुत से लोगों के 50 के मतलब कि 70 के ऊपर भी नंबर होंगे, 80 प्लस भी होंगे। जूनियर असिस्टेंट में मैं आपको बताऊं, सच बात बता रहा हूं, 80 प्लस वाले भी होंगे। हम जब थे हम लोगों के तब तो 75-76 कट ऑफ गई थी। उस समय वैकेंसी कम थी, 1200 पोस्ट थी, 2019 की बात है। 1184 थी, फिर कुछ बढ़ के 1400 समथिंग हो गई थी, जिसमें 1300 कुछ की ज्वाइनिंग हुई थी। तो यहाँ पे क्या था, 74 चली गई, 76 चली गई थी जनरल की, तो उसमें हुआ था। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उतनी नहीं जाएगी। उस बार क्या था, उस टाइम पे थोड़ा ये भी था कि जब 20 नंबर आपको एकेडमिक मिल जाते थे, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के कुछ मार्क्स मिलते थे, जिसमें इंटर के शायद 10 मार्क्स थे, माफ़ कीजिएगा 30 नंबर मिलते थे। इंटरमीडिएट के 20 मार्क्स थे और ग्रेजुएशन के 10 मार्क्स, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट को जो ग्रेजुएट में 60% के ऊपर होते थे और इंटरमीडिएट में 60% के ऊपर होते थे, उनको ये बेनिफिट मिलता था। ओके, बेनिफिट मुझे भी मिला था, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं मिला, बेनिफिट मिला था। तो यहाँ पे उसमें हमारे 76 के ऊपर नंबर बने थे, तब जाके सिलेक्शन हुआ था। मगर इस भर्ती में क्या है, क्या वही रहेगा पैटर्न? बिल्कुल नहीं, पैटर्न बदला हुआ है, क्योंकि इस बार 100 नंबर का पेपर था, उस बार 65 नंबर का पेपर होता था, जिसमें कि 130 क्वेश्चन थे, 2 घंटे में ही करने थे। ठीक, तब कंपटीशन इससे ज़्यादा मान सकते हैं कि 2 घंटे में 130 और 2 घंटे में 100, तो थोड़ा मान सकते हैं कि यहाँ पे आराम मिला होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि फाइनल में कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक, 41.25 गई है, तो कितनी बढ़ सकती है मैक्सिमम। उससे पहले हम रिज़ल्ट पर अगर बात करें, देखिए रिज़ल्ट ऑलमोस्ट डन है, इसी वीक में आने की संभावना लग रही है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कुछ लोगों की रिज़ल्ट दोबारा जारी करने का शायद है कि कुछ कैंडिडेट कम मिल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक रिज़ल्ट जारी होगा जिसमें कुछ और कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोविजनल के आधार पे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन लोगों में मतलब डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी उनको प्रोविजनल दिखाते हुए हो जाएगा और उनको आयोग जाके अपनी सफाई देनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स से प्रस्तुत करने होंगे। ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी हो सकेगा हम हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है अनारक्षित की। अनारक्षित की कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो 41.25 गई थी। अगर उसी भर्ती से हम देखें, जबकि वहाँ पे 1200 ही पोस्ट थी, उसमें अगर 15 नंबर बढ़ी, 15.5 नंबर, तो क्या 15 इसमें भी बढ़ेगी? देखिए मास और ऑफ कैंडिडेट तो ज़्यादा हैं मगर पोस्ट भी तो ज़्यादा हैं। हम अगर उतना ही मान लें एवरेज में तो 56.5 जनरल की बात कर रहा हूँ। यहीं पे फीमेल की अगर हम बात कर लें, क्योंकि जनरल फीमेल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग समान रहती है, तो 55 से 56 नंबर अगर हैं तो मुझे नहीं लगता कि फ़ीमेल यहाँ पे बाहर होंगी।
अगर हो सकता है इससे कम भी चली जाए, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टाइपिंग में बहुत से कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो इसलिए कट ऑफ गिर भी सकती है। तो जनरल की 56 पॉइंट, मान लीजिए 56 से 57 मैक्सिमम। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट करते रहिए। EWS की बात कर लें तो EWS की 54 से 55 होगी। OBC की बात करें तो 55 से 56। अब कुछ लोग कहेंगे कि OBC की EWS से कम रहेगी। मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर भर्तियों में EWS की जो कट ऑफ है OBC से कम ही रहती है। EWS की कट ऑफ OBC से कम रहती है, तो इसमें आपको समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आयोग कट ऑफ रिलीज़ करता है उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। EWS की ज़्यादातर मामलों में कम ही रहती है OBC से। SC की बात कर लें अगर, तो SC की 50 से 52 है, तब भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी तो है, मेरे हिसाब से तो है। बाकी आप लोग भी अच्छे से कमेंट कर रहे होंगे तो जानकारी भी चीज़ें मिल जाएंगी। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके 42 से 44 नंबर अगर हैं तो इनकी भी पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की बात करें, इनके 43 से 44 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। भूतपूर्व सैनिक देखिए संख्या में बहुत कम है, इनकी हो सकता है इसी कट ऑफ पे हो जाए, या फिर संख्या में कम कैंडिडेट मिले। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की मैंने बात कर ली, 54 से 55 नंबर अगर हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे भी अभ्यर्थी मूल श्रेणी में ही डाल दिया गया इनको, तो इनकी भी कट ऑफ 40 से 45 के बीच में हो सकती है। देखिए दिव्यांगजन में तो एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, मगर मोटा मोटी अगर देख लें, अगर आप वही कैटेगरी जिसकी ज़्यादा गई थी सबसे, इसमें भी 44-45 नंबर आपके हैं तो आप मान सकते हैं कि हाँ आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और सबसे कम कैटेगरी की बात करें अगर इसकी EMD की, तो इसमें 10 से 12 नंबर भी अगर हैं तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी तो है। और देखिए मैंने मैक्सिमम कैटेगरी की कट ऑफ बता दी है। 5370 पोस्ट के लिए रिजल्ट आना है। रिजल्ट आपका पहले जनरल का होगा, फिर OBC का या EWS का दे देंगे, फिर OBC या EWS, उसके बाद आएगा SC ST। इस तरीके से रिजल्ट आएगा। रोल नंबर सबसे पहले आप लोग जनरल में देखिएगा, उसके बाद अपनी कैटेगरी में देखिएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं और रोल नंबर होता है फिर भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि स्कैन इस तरीके से करता है आयोग कि आप उसको डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते, जबकि UPSC और UPPSC ऐसा देता है कि आप PDF को सर्च कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस भर्ती के बारे में, और रिज़ल्ट आपको इंतज़ार है, रिज़ल्ट आने वाला है, इसी वीक हो सकता है लास्ट तक आ जाए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और कुछ तो हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।